नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला यानी सीरीज की आज दूसरी क्लास होने वाली। कल तक की क्लास में हम लोग नंबर से बनने वाले से क्वेश्चन और अक्षर से बनने वाले क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट से यानी बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग आराम से निपटा चुके थे। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से अक्षर एवं अंकों में एक संयुक्त श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में कुछ अंकों तथा अक्षरों को लुप्त कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाया गया है। कहने का मतलब कुछ नंबर और कुछ संख्याओं को लुप्त कर दिया गया है, वहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या को दर्शाया गया है। फिर कहा गया तथा उनके स्थान पर प्रश्नवाचक को दर्शाया गया है। दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके श्रृंखला के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को ज्ञात कीजिए जो कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त बैठता है। कहने का मतलब कहीं पे नंबर और अल्फ़ाबेट को गायब करके एक सीरीज का पैटर्न बनाया गया है। उस गायब किए हुए नंबर पे या तो अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन मार्क बनाया गया है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर या तो नंबर आएगा वो तुमको बताना है। नीचे 4 विकल्प दिए गए रहेंगे, उसी 4 विकल्पों में से उस प्रश्नवाचक की जगह पे आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उसमें कहा है के, फिर लिखा है 5 M I 8 P G 11 S E 14 और V बाद में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन यानी 3 का सेट है। ये 3 अक्षर हैं, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 का क्रम बनाया गया है। उसके बाद में लास्ट वाले 3 तुमसे पूछा गया है। कल की क्लास में हम लोगों ने जानते हो क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था नंबर वाले क्वेश्चन। फिर मेरी नंबर सीरीज में पूरे उसमें नंबर ही नंबर थे, उसमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट शामिल नहीं किया गया था। दूसरे एक अलग से पढ़े थे जिसमें अल्फ़ाबेट ही अल्फ़ाबेट थे, कोई भी नंबर उसमें शामिल नहीं किया गया था। अब दोनों टाइप को मिला के एक तीसरा टाइप बनाया गया है जो कि इस प्रश्न में दिया गया है, वो हम लोग आज करने वाले हैं। कैसे करेंगे? पैटर्न हम लोग उसी तरह सॉल्व उसी तरह करेंगे। जैसे लिखा है के, देखो के से क्या करेंगे? के से एम तक जाने के लिए, के से आई तक जाने के लिए क्या हुआ है? के 11 पे, आई 9 पे है। ठीक, कितना हुआ होगा? -2 हुआ होगा, यही तो हुआ होगा, -2। फिर यहाँ से आई से जी पे गया होगा, ये 9 पे है, ये 7 पे, -2। ठीक, इस जी से एस पे गया है, सॉरी ई पे गया है, ये 7 पे आता है, ये 5 पे आता है, इसका मतलब -2, यानी -2 ही हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। ई 5 पे आता है, जब -2 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 5 पे आता है तो 5 से -3 कर 2 करेंगे 3 आएगा। 3 पे आता है सी, क्या आता है? सी। तो यहाँ पे जो 3 अक्षर होंगे तो पहला अक्षर होगा सी। ये विकल्प तुम्हारा कट गया और ये विकल्प कट गया, बचे वो 2 विकल्प। ठीक, वही 2 विकल्प में से आंसर होगा क्योंकि सी हमको मिल गया है। दूसरी बात, यहाँ देखो, यहाँ 5 से 8 हुआ है, +3 हुआ है। फिर 8 से 11 हुआ है, +3 हुआ है। 11 से 14 हुआ है, +3 हुआ है। फिर इसका मतलब आगे भी 3 ही प्लस हुआ होगा, +3 हुआ होगा। तो जब यहाँ 14 में 3 प्लस करोगे तो 17 आएगा, 17 ही तो आएगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। C17Y आंसर आएगा। क्या आएगा? C17Y हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमको पैटर्न फॉलो करना है। ठीक, प्लेस वैल्यू पता रहेगी, तुरंत क्वेश्चन हल हो जाएगा। या प्लेस वैल्यू का मतलब जो अंग्रेजी का वो अक्षर जिस स्थान पे आता है उसको बोलते हैं उसकी प्लेस वैल्यू, जो कि हम इसी तरह निकाल पाते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। इसी तरह से इसमें सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस वाले टाइप में। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे दिया गया है। 3F 6G 11I 18L आगे क्या होगा? ठीक, फिर से वही काम करेंगे हम लोग। एक एक पहले अक्षर को पढ़ेंगे तो अक्षर, ठीक, नंबर पकड़ेंगे तो नंबर। तो क्या करते हैं, पहले नंबर ही पकड़ लो।
3 का 6 बनाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, गुणा 2 किया गया, 3 दूनी 6, यही तो हुआ होगा। चलो प्लस करके देखते हैं पहले, गुणे में सीरीज नहीं बनेगी, यहाँ नहीं बन रहा, 11 नहीं बन रहा है। 3 में क्या प्लस किया गया हो, 6 बना होगा, 3 प्लस किया गया होगा। 6 से 11 करने के लिए कितना प्लस किया गया हो, 5 जोड़ा गया होगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +5 किया गया हो, 6 से यहाँ तक जाने के लिए। फिर यहाँ 3 प्लस, यहाँ 5 प्लस, तो यहाँ कितना प्लस, 7 प्लस हुआ है। 11 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 18 आएगा। इसका मतलब आगे जाहिर सी बात है तो हम प्लस कितना करेंगे, 9 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 प्लस कर रहे हैं, यहाँ 5 प्लस किए हैं, यहाँ 7 प्लस किए हैं, वहाँ 9 प्लस किए हैं, आगे 11 प्लस करेंगे, यही हमारा पैटर्न बन रहा है। तो 18 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 27। कितना आएगा, 27। 27 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, उसका मतलब वो दो विकल्प काम खत्म है। विकल्प कौन सा सही, या तो ये सही होगा या तो फिर सी सही हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, पहला जो यहाँ पे नंबर आएगा, आएगा 27। नंबर तो कंफर्म हो गया। अब अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, वो अल्फ़ाबेट से चेक करेंगे। अब देखो यहाँ जो एफ आता है वो हमारा किस पे आता है, 6 पे आता है, और जी आता है 7 पे, यानी +1 हुआ है। जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, इसका मतलब +2 हुआ है। आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, इसका मतलब +3 हुआ है। इसका मतलब आगे क्या होगा, +4 होगा। आई आता है 9 पे, 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। 13 पे आता है एम, क्या आता है, एम, यही तो हो जाएगा। सॉरी, एल 12 पे आता है, किस पे आता है, एल 12 पे आता है, 12, 12 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16, 16 पे आता है पी, तो पी हमारा यहाँ 27, यहाँ तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से नंबर वाले और अल्फ़ाबेट वाले हमको पकड़ना है। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट इंग्लिश वाले दोनों सेम, मतलब दोनों की सीरीज मिक्स करके बनाया है, तो सबसे पहले हम पहले अक्षर को पहले अक्षर से दूसरे वाले जंबलिंग करते हुए पैटर्न को पकड़ेंगे, उसके बाद में नंबर वाला चेक करेंगे। यानी पहले नंबर पकड़ लेंगे, फिर अल्फ़ाबेट पकड़ लेंगे, दोनों मैच कर जाएगा, हमारा आंसर अपने मन से निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात, इस तरीके से हमको बनाना है। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27 पी आ जाएगा, यही तो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है 23 नंबर क्वेश्चन। करो 23 नंबर, बताते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक दिया है, यहाँ पे नंबर लिखा 1 2, फिर 2 4, फिर 3 8, फिर 4 16 करके दिया गया है। पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न हमारा कौन सा आता है, तो क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बना, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 वहाँ, 3 3 का जोड़ा बना के क्वेश्चन को सेट किया गया है। कैसे करेंगे हम लोग, अब देखो 1 से 2 हुआ है, ये वाला 2, यही वाला 2, +1, 2 से 3 हुआ है, +1, 3 से 1 4 हुआ है, +1, 4 से 1 प्लस होगा, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 तो एक विकल्प में नहीं है, बाकी बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है और सी में भी है, तो ऐसे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। फिर क्या करेंगे, एस देखो, एस आता है 19 पे और यू आता है 22 पे। 19 से अगर 22 पे, सॉरी यू आता है 21 पे, 19 से 21 पे जाएंगे तो +2, ठीक। 21 से डब्लू 23 पे आता है, कितने पे आता है, 23 पे आता है, 23 पे आता है। 21 से 23 जाएंगे तो +2, वाई 25 पे आता है। ये 23 से अगर हम 25 पे जाएंगे, यहाँ पे 23 है, यहाँ 25 है, 25 पे जाएंगे तो +2। अब वाई से हमको प्लस दे जाना पड़ेगा, तो एक प्लस जाएंगे, 2 इसमें प्लस करेंगे तो आएगा कितना, ए आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ए, तो ए हो गया।
ये विकल्प कट गया क्योंकि यहाँ 5b है तो वहाँ 5a है, 2 विकल्प अभी भी बचे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो इस वाले 2 से इस वाले 4 पे जाएंगे तो 2 का गुणा, इससे 4 से यहाँ जाएंगे 8 पे 2 का गुणा, इस 8 से यहाँ 16 पे जाएंगे 2 का गुणा, 16 से आगे करेंगे 2 से गुणा, तो हो जाएगा 32। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमको पैटर्न को पकड़ना है, यानी पहले हमको नंबर से कर लेना है, फिर अल्फ़ाबेट कर लेना है, आसानी से क्वेश्चन को आराम से पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है बात, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, 5A और 32 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर ये रहा, दिया गया है A फिर 1 Z 26, यानी 4 अल्फा यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, फिर 4 यहाँ पे दिए गए हैं, फिर 4 यहाँ पे दिए गए हैं, फिर आगे के 4 क्या होंगे ये पूछा गया है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया है। करना हमको क्या है, देखना सबसे पहले लिखा है A, ठीक, तो इसका इस पहले वाले का पहले वाले से बनाते हुए चलेंगे, फिर इस दूसरे वाले का इसके दूसरे से इसके दूसरे से इसके दूसरे से बनाते हुए चलेंगे, फिर इस तीसरे वाले का फिर इसके तीसरे से फिर इसके तीसरे से फिर इसके तीसरे से, इसी तरह ये सीरीज बनते हैं। आजकल के जो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से सीरीज से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो पहले वाला ज़माना गया कि 4 का गैप होता है, 2 का गैप होता था। अब इस तरह मिक्स सीरीज का उपयोग किया जा रहा है। आज के समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन इसी तरह के सीरीज से बनाए जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहेगा तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में एकदम धुआं कर पाएंगे हम लोग। क्लियर है बात, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 है, यहाँ A से C पे जाएगा, C 3 पे आता है तो कितना हुआ होगा, +2 हुआ होगा। C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, 3 से 5 पे जाएंगे तो फिर से +2, 3 से अब देखो +2 हो रहा है, यहाँ 5 है, 5 में +2 करेंगे तो आएगा 7, 7 पे होता है G, कौन सा होता है G, G तो सब विकल्प में है, तो हम तो ऑप्शन तो काट नहीं पाओगे, है बात कि नहीं, क्योंकि यहाँ में भी G, यहाँ पे भी G और यहाँ पे भी G, यहाँ पे भी G, चारों विकल्प में G दिया गया, तो हम किसको काटेंगे, नहीं काट पाएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 1 से 3 हुआ है +2, 3 से 5 +2, 5 से +2 आएगा 7। अब कटेगा कोई विकल्प, तो कहोगे हाँ कटेगा, एक विकल्प डी वाला कटेगा, बाकी 3 विकल्प अभी भी उसी तरह है। अब देखो जेड से एक्स पे जाएंगे, जेड आता है 26 पे, एक्स आता है 24 पे, कितने का गैप, -2। ठीक, यहाँ 24 से दिया गया है v, 24 से दिया गया है 22, यही तो -2, 22 से हम आगे करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा, 20 आएगा, कितना आ जाएगा, 20 आएगा। नहीं, हम कौन सा सीरीज पकड़ा दिए, हमको पकड़ाना है 26 वाली, अभी इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट लेना है। इधर देखो कायदे से, जेड आता है 26 पे, एक्स आता है 24 पे, -2, यहाँ से v दिया गया है, एक्स v आता है 22 पे, फिर से -2, आगे फिर से -2 करेंगे आएगा 20, क्योंकि इसमें -2 करेंगे तो आएगा 20, 20 का मतलब होता है T20 क्रिकेट वाला, तो आएगा G7T, G7T, ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ अभी भी 2 ऑप्शन बरकरार हैं, पता नहीं कौन सा होगा। आगे देखते हैं, अब इस वाले नंबर से करेंगे, 26 से 24 -2, 24 से 22 -2, 22 से -2 20, तो कितना आएगा, विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ए विकल्प सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन चेक करवाया है, कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सीरीज वाले बना पाएंगे।
घबराने की ज़रूरत नहीं, उसमें चाहे अल्फ़ाबेट डाले, चाहे कोई सिंबल डाल देगा, चाहे कोई फिगर डाल देगा। अभी कभी कभी फिगर का भी पैटर्न बनाता है, फिगर और नंबर एक में कंप्लीट मतलब कंबाइंड करके क्वेश्चन को बना देता है। अगला क्वेश्चन, फिर 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, करिए। देखो फिर से दिया गया है, 3 पेयर बनाए हैं, A4C D10F G16I करके दिया गया है। आगे के 3 पैटर्न क्या आएंगे वही जो तुमको बताना है, तो फिर से लिए हम वही लगाएंगे, पहला वाला अगले वाले पहले से, पहले वाला फिर अगले वाले से, दूसरा वाला फिर उसके दूसरे से, उसके दूसरा उसके दूसरे से, इस प्रकार से सीरीज को पकड़ाना है, बात खत्म। तो कैसे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ ए से डी पे गए, डी 4 पे आता है, ए 1 पे आता है +3, यहाँ से यहाँ तक के +3, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है +3, जी 7 पे आता है, आगे पता नहीं क्या होगा, हमको +3 करना होगा। जी 7 पे आता है, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आएगा, जे आएगा, क्या आएगा, जे आएगा। पहला विकल्प मैच कर रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों के ऑप्शन खत्म। क्लियर है बात, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। कभी कभी जैसे कि भी पिछला क्वेश्चन था, चारों ऑप्शन चेक करवाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पैटर्न पता है कैसे हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आसानी से बन पाएगा। नहीं तो एक दो से ऑप्शन कट जाते हैं, 1 2 या ऑप्शन कट ही जाते हैं। जैसे कि इसमें 3 के तीनों ऑप्शन कट गए, पहला ही अल्फ़ाबेट आएगा जे, जिसमें पहला ही विकल्प में जे दिया गया, बाकी में इसमें के होगा नहीं, एच होगा नहीं, एम होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए नंबर। इस तरीके से हमारा पैटर्न फॉलो होता है। अगला, ओहो, दूसरा पैटर्न दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 26 से 30, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, श्रृंखला में स्थित स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है, ये ट्रेंड कुछ नया है, एक बार करिए प्रयास खुद से, फिर बताते हैं। हो गया, नहीं हो पाया, चलिए देखो यहाँ लिखा गया है, इस तरह जब सीरीज आएगी, इस तरह बीच बीच में खाली जगह छूटा रहेगा, यानी डॉट बना रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में पहले जैसे इसमें 4 डॉट दिए रहेंगे, 4 अक्षर होंगे, 3 होंगे डॉट, तो 3 अक्षर होंगे। कहने का मतलब इनका एक अक्षर यहाँ पे फिल होगा, अगला वाला यहाँ पे, अगला वाला यहाँ पे, अगला वाला यहाँ पे, इस प्रकार करना होगा। सबसे पहले इस तरह के जब क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो हम करना क्या है, सबसे पहले इन अल्फ़ाबेट को गिन लेंगे, इस स्पेस को काउंट करेंगे साथ में। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है, 16। जब 16 आया है, कहने मतलब पूरे इस सीरीज में अल्फ़ाबेट कितने होंगे, 16 होंगे। 16 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 4 के पेयर बना लेंगे, 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, ठीक, 4 4 के। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। अब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार कायदे से समझिएगा, उसके बाद में आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। कहने का मतलब या तो फिर 16 पूरे लाइन में होंगे तो 4 4 का इसी तरह पेयर बनाएंगे, हो सकता है 15 हो तो 3, देखो ये 15 किससे बना है, 3 गुणे 5, तीनों पक्षी 15, तो पहले 3 3 का बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद में नहीं पैटर्न पकड़ पाएंगे तो 5 5 का बनाएंगे। अगर मान लिया जाए लिखा हो 12, तो 12 किससे बना है,
3 चौक 12, तो 3 तीर का पेयर बनाएंगे, इससे नहीं पकड़ पाएंगे तो 4 4 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक, अब कैसे पकड़ना है कैसे नहीं पकड़ना है, अगले वाले से कैसे चेक करना है अभी बताते हैं। पहले बात सुनो, 16 बनेगा 4 4 का पेयर, 15 बनेगा 3 या 5 का पेयर बनेगा, 16 बनेगा 3 और 4 का बनेगा, 18 अगर बनेगा तो 3 और 6 का पेयर बनाएंगे। कितना, 3 6 18। ठीक, अब कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है जिसमें 16 बन रहे हैं। 16 का मतलब 4 चौक 16, यानी हम 4 4 का पेयर बनाएंगे। बात क्लियर है, कितने कितने का पेयर बनाएंगे हम लोग, 4 4 का पेयर बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। 4 4 का पेयर का मतलब कैसे है, देखो 4 4 का मतलब ये है, देखो यहाँ एक बॉक्स ये है, एक ये पैटर्न, एक ये 4 कैटेगरी बांटी गई है। या तो इसका संबंध इससे होगा, ठीक, तो इसका संबंध इससे होगा, या तो फिर जानते हो क्या काम होगा, या तो फिर इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। संबंध का मतलब जो यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे फिर लिखा होगा, और जो यहाँ पे लिखा है सेम सेम वहाँ पे लिखा होगा। या फिर बगल बगल में होगा, यहाँ पे जितने अक्षर जहाँ जहाँ पे आए हैं उतने अक्षर यहाँ जहाँ वहाँ पे आएंगे। उसके बाद इसमें जहाँ जहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे आएंगे। कैसे, अब कैसे करेंगे, अब देखो देखो यहाँ एक हम लाइन खींचे, लाइन के पहले के है, उसके बाद एम है। यहाँ भी जहाँ लाइन खींचे वहाँ के है और एम है, उसके पहले एम के पहले एल है। इसका मतलब ये जो खाली जगह है यहाँ पे हमारा एल हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और इस एल के पहले के है तो यहाँ एल है, यहाँ जगह खाली है तो इसका मतलब के आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। देखो यहाँ हो गया के एल एम के, इसका मतलब इस वाले से ये वाला बना है। अब बात समझ में आया कैसे कैसे पैटर्न बनाना है, ठीक, इसका मतलब यहाँ से बन गया है। अब दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ देखो इसके पहले सबसे लास्ट में देखो, यहाँ लास्ट में के है, उसके पहले एम है, यहाँ भी लास्ट में के है तो इसके पहले एम होगा, ठीक। एम के पहले एल है, यहाँ एम के पहले कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ एम के पहले एल है तो यही वाला एल यहाँ पे होगा। एल एल एम के एल एम के एल एम के, तो पैटर्न बन नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल फिल किए, यहाँ पे के फिल किए, यहाँ पे एम फिल किए, यहाँ पे एल फिल किए, तो हमारा क्या आंसर आएगा, के एल एम एन, जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। एल के एम एल, तो एल के एम एल नहीं, एल के एम एल, कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। इस तरीके से हमको पैटर्न पकड़ना है। यानी 16 बना, अगर 16 सारे अक्षर होंगे तो 4 4 का पेयर बनाएंगे, अगर 15 अक्षर होंगे तो हम लोगों का 3 या 3 3 का पेयर बनाएंगे, फिर 5 5 का पेयर बनाएंगे। इसी तरह हम लोग पेयर बनाते हुए क्वेश्चन को करेंगे। लगाएं अगला क्वेश्चन, कर लोगे, ठीक है, फिर लगा रहे हैं। ये लगा क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। कितने हैं, सबसे पहला काम को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 हैं। तो किससे बना होगा, 4 3 12, पहले 4 का बनाओ, नहीं पकड़ में आएगा सीरीज तो हम 3 का बनाएंगे, पहले 4 का बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ इस वाली लाइन के पहले सी है तो यहाँ लाइन के पहले हम सी लिख देंगे, ठीक। इस सी बी तो सी बी, तो यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सी बी ए बी, सी बी ए बी, कितना हो जाएगा, ए बी। देखो बन गया बी ए बी सी, बी ए बी सी, ये क्या, बी ए बी सी, क्या हो जाएगा, बी ए बी सी। सब में बी ए बी सी है, तो आंसर कितना हो गया, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहीं है बी ए सी सी, कहाँ, विकल्प नंबर ए सी दिया गया है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ए सी सी हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाएं।
28 नंबर क्वेश्चन खुद से करो। कितने अल्फ़ाबेट हैं? पहले इसमें सबसे पहले करेंगे, गिनेंगे, गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना है? 16 है। 16 है तो उसमें तो बनेगा 4 ही 4 का। कितने का? 4 4 का। कितने का? 4 4 का। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, ख़त्म। यहाँ स्टार्टिंग में क्या है? बी सी सी, तो यहाँ बी सी सी, बी सी सी, बी सी सी ए, तो यहाँ यानी बी सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी ए, बी सी सी ए, तो कितना हो जाएगा? ए सी ए सी। ए सी कहाँ है? ए सी विकल्प नंबर डी। कहाँ हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से तो हमको पकड़ना है कोई कठिन सीरीज? लगेगा कठिन आज के बाद कि ये वाली सीरीज? नहीं लगेगी। अब ये आकृतियों वाला, यहाँ दिया गया है प्रश्न आकृति, ये दिया गया है प्रश्न आकृति 1 2 3 4, यानी 4 जो विकल्प दिए गए हैं वो प्रश्न वाली आकृतियों में दिए गए। किसमें दिया गया है? प्रश्न वाली आकृतियों में। ये उत्तर आकृतियां हैं, यानी वहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह इस चारों ऑप्शन में से कोई आकृति बैठेगी। क्लियर है बात? कैसे क्या करेंगे हम बताए थे। सबसे पहले जब कोई आकृति मिलेगी, इसमें देखो एक कितने फिगर हैं पहले वो देखते हैं। जितने फिगर होंगे सबसे पहले हम एक एक फिगर को रोटेट करके हुए देखेंगे क्या बन रहा है। देखो एक फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है, तीसरा फिगर ये है, चौथा फिगर ये बॉक्स है। ठीक, तो बॉक्स तो सब में सेम बना है तो उसको हम छोड़ देंगे। फिगर 1 है, 2 है, 3 है, यही बदल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये सबसे पहले ऊपर है, इसको लेके चलेंगे, बाकी पूरा फिगर छोड़ देंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे आगे कहाँ जा रहा है। ये इसमें ऊपर है तो इसको यहाँ पे लाया, अगले फिगर में यहाँ पे लाया गया, यहाँ से यहाँ लाया गया है। एक कोना बदला गया है, यहाँ एक कॉर्नर था, अगले कॉर्नर पे लाया गया है। ठीक, यहाँ पे लाया गया है। फिर इस वाले फिगर में यहाँ से यहाँ ला गया, मतलब फिर से एक दाईं ओर चल रहा है, यानी घड़ी की दिशा में एक कॉर्नर बढ़ा रहा है। यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ पे है, और यहाँ से अगले फिगर में यहाँ पे आ जाएगा फिर से। तो इसका मतलब ऊपर हो जाएगा फिगर ये वाला। तो ऊपर किसमें है? इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, विकल्प नंबर डी खत्म। ठीक, अब कहानी रही ऊपर वाले बॉक्स से, उसको हम देंगे छोड़। ठीक, अब हमको एक फिगर तो कंफर्म हो गया, उसको छोड़ेंगे। अब बचा प्लस वाला, यहाँ प्लस, यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, वहाँ गुणा, तो वहाँ लगेगा गुणे वाला चिन्ह, तो ये भी गलत। विकल्प नंबर बी भी गलत, हमारा बी गलत, हमारा डी गलत। अब बचा क्या? ए और सी। फिर से क्या करेंगे? इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या? ये वाला फिगर। देखो ये वाला फिगर इस कॉर्नर पे है, अगले वाले फिगर में या इसको यहाँ से यहाँ ले आया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया है। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ से 2 हो गया है, यहाँ पे अब यहाँ 2 है, अगले फिगर में इसको यहाँ से यहाँ कर दिया गया है, यानी एक एक बढ़ा रहा है और एक एक कोना खिसका रहा है, ऊपर से एक लाइन भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो अगले में यहाँ पे हो जाएगा वो भी 4, यानी इस वाले कोने में कितनी हो जाएंगी? 4 लाइनें। किस में हो जाएंगी? 4 लाइनें। तो 4 लाइनें इसमें, इस कोने में है ये नहीं, विकल्प ए खत्म। किधर कौन सा विकल्प सही? विकल्प नंबर सी सही होगा। चाहे एक आकृति हो, चाहे 5 आकृति हो, चाहे 10 आकृति हो, सबसे पहले एक एक फिगर को हम लेंगे और उसको घड़ी की दिशा में किधर किधर भी घुमा के देख लेंगे कौन सा पैटर्न उसके साथ हो रहा है, यानी उस आकृति को कहाँ कहाँ पे उसको मोड़ा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे उसको क्या किया जा रहा है, उसके साथ जो परिवर्तन होगा पहले उसको हम चेक करेंगे, ऑप्शन काटेंगे, उसमें 1-2 ऑप्शन कट जाएंगे। दूसरी वाली आकृति लेंगे, उससे भी 1-2 ऑप्शन कट जाएंगे, तो हमारा आंसर तुरंत बाहर निकल के चले जाएगा। एकदम आसान तरीका होता है ये करने का। नहीं तो फिर अगर सबको साथ में लेके चलोगे तो दिमाग माथा तुम्हारा एकदम दही हो जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे पैटर्न। एकदम क्लियर बात है। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करना है, यानी जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद इस तरह चाहे कितनी भी आकृतियाँ हों, गलत नहीं होना चाहिए। फिर से एक क्वेश्चन,
ऊपर प्रश्न वाली आकृति, नीचे उत्तर वाली आकृति। कौन सी? नीचे उत्तर वाली आकृति। देखो यहाँ एक क्या है, यहाँ एक बार एक कोना है, दो कोना है, अगले में तीन है, एक दो तीन, अगले में चार है, तो अगले में जाहिर सी बात 5 कोने होंगे। यहाँ 1 2 3 है, विकल्प बी ए गलत। 1 2 3 4 5 हैं, 5 इसमें हैं और 5 होना भी चाहिए, सही बात। 1 2 हैं, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 हैं, ये भी सही। इसका मतलब हम इस कोने वाली, अभी इसको हम नहीं गिन रहे हैं, 2 आकृतियाँ हैं, एक ये और एक ये वाली, हम इसको गिने तो 2 ऑप्शन खत्म, बचे कितना? बी और डी। अब इसको देखेंगे, देखो यहाँ 2 हैं, 2 हैं नीचे हैं, वहाँ अगले वाले में 3 है ऊपर है, यानी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आगे 5 होंगे, 5 होंगे, 5 इसमें भी 5 उसमें भी। लेकिन यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, तो वहाँ ऊपर, वो आप ऊपर नहीं है, यहाँ नीचे हैं, ये भी खत्म, हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आई बात? मिल रहा है आंसर? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने में? एकदम सही। इसी तरह हम क्वेश्चन को करेंगे ही, ठीक, कभी गलती होगी नहीं, चाहे फिगर कितने भी दे दें, इससे घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फिर से वही काम, आकृतियाँ दे दिया गया है बहुत सारी, हमको घबराना नहीं। कितनी आकृतियाँ? 1 2 और ये पूरा बॉक्स, इसके साथ खेलना है। 3 आकृतियाँ हैं। सबसे पहले आकृति लेंगे, जानते हो कौन सी? ये वाली लेंगे जिसमें लाइनें हैं। चलो ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको पकड़ के घुमा दिया गया ऐसे, तो ये वाली आकृति यहाँ नीचे आ जाएगी, यहाँ आ गए, इसको उठा के फिर ऐसे घुमा दिया जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जा रहा है। कितने? 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, फिर इसको यहाँ 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ पे आ जाएगा जो कि यहाँ है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ऊपर। यहाँ पे कहाँ ऊपर हो रहा है? ये पे यहाँ ऊपर नहीं हो रहा है, यहाँ ऊपर नहीं हो रहा था, 2 ही विकल्प तो बचे। क्लियर है? यानी इस आकृति को लेके घुमा दिए, 2 आकृति बची। अब इसको देखो, इसको यहाँ पे जो इसके बीच में देखो, ये इसी एकदम पास पास में थे, लेकिन यहाँ पे एक का गैप हो रहा है, बीच में खाली जगह है, यहाँ पे 2 बीच में खाली जगह, तो वहाँ पे क्या करेंगे? 3 खाली जगह होंगे। क्या होंगे? 3 खाली जगह। यानी इसका मतलब यहाँ 1 खाली जगह, ये भी विकल्प खत्म। ये तो पहले से ख़त्म है, वो पहले से ख़त्म है, यही तो ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। हो नहीं जाएगा? इसी तरह तो हम क्वेश्चन को करना है। आकृतियाँ चाहे 1 दिया हो चाहे 10 दिया हो, हमको सिर्फ एक आकृति को घुमाते हुए देखना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर से वही वाला काम, यही तो हो जाएगा। एक प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है, इसमें आकृति दी गई हैं, 3 आकृति दिया, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, वहाँ पे क्या आएगा यही कंफर्म करना है। ठीक, यहाँ ऑप्शन वाली मतलब ऑप्शन दिया गया है, उत्तर कौन से होंगे? यही 4 ऑप्शन में से कोई होगा। यहाँ देखो, पहले लाइन गिनते हैं, इसमें लाइन भुजा वाला खेल है। यहाँ 1 2 3 4 लाइनें, यानी 4 ट्रायंगुलर इसके अंदर है, तो यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ 1 2 है, तो वहाँ 1 होगा। 1 तो सब में है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसका मतलब ऑप्शन नहीं घटा। फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर आकृति क्या बनी है? 3 कोने हैं, 1 2 3, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 1 3 है, यहाँ 4 है, फिर यहाँ कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो आगे क्या होगा? 6 होंगे। यहाँ 1 2 3 4 खत्म, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 3 4 5 6, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये रही क्लास श्रृंखला से, यानी सीरीज वाली। जितने भी टाइप से सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं, हमने सबको एक 1 बाय 1 क्लियर किया है, एकदम आराम से करते हुए क्वेश्चन को आए हैं। ठीक, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी वाले पैटर्न को क्वेश्चन फॉलो करके क्वेश्चन बनाएगा। हम ये नहीं कहते हमारा डिट्टो क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाएगा, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैटर्न यही लगेगा। कहने का मतलब यही पैटर्न में से क्वेश्चन कोई संख्याएं बदल के क्वेश्चन बना दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। क्लियर है? हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन को इसी तरह कर देंगे।
आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, यानी ये वाला टॉपिक आज यहाँ फिनिश होता है। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू दोस्तों।